करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर और पूजा के बाद ही व्रत खोलती हैं। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सरगी खाकर होती है। सरगी में मिठाई, फल, सूखे मेवे और पानी जैसी चीजें शामिल होती हैं। सरगी ग्रहण करने के बाद निर्जला व्रत का संकल्प लें और मन ही मन भगवान से व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करने की प्रार्थना करें। पूजा स्थल पर शिव पार्वती, गणेश जी और करवा माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर चावल से एक स्वास्तिक बनाएं। पूजा की थाली में धूप, दीप, रोली, चावल, मिठाई, फल, करवा और छलनी रखें। एक मिट्टी या धातु के करवे में जल भरकर रखें। शाम के समय सभी सामग्री के साथ पूजा करें। गणेश जी, मां पार्वती और भगवान शिव का आह्वान करें और उन्हें जल, पुष्प, फल और मिठाई अर्पित करें। हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने और जल लेकर करवा चौथ की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद गेहूं और जल पूजा की थाली में रख दें। रात में जब चंद्रमा दिखाई दे तो छलनी से सबसे पहले चांद को देखें। इसके बाद उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखें। करवे से चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लें। पति के हाथों से पानी पीकर और मिठाई खाकर व्रत का पारण करें। पूजा का प्रसाद पति पत्नी मिलकर ग्रहण करें। करवा चौथ व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और उसकी 7 बेटियां थीं। इनमें से सबसे छोटी बेटी का नाम वीरावती था। एक बार वीरावती ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। भूख के कारण वह बहुत कमजोर हो गई, जिसे देखकर उसके भाइयों को बहुत दुख हुआ। वीरावती के भाइयों ने पेड़ पर चढ़कर एक छलनी और दिया जलाकर चंद्रमा निकलने का भ्रम पैदा किया। उन्होंने वीरावती से कहा कि चंद्रमा निकल आया है और उसे अर्घ्य देकर व्रत खोल लेना चाहिए। वीरावती ने अपने भाइयों की बात मानकर व्रत खोल लिया। जैसे ही वीरावती ने भोजन का पहला कौर खाया, उसे छींक आई। दूसरा कौर खाते ही उसे बाल मिला। तीसरा कौर खाते ही उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर वीरावती बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। जब वीरावती की भाभी को भाइयों के छल का पता चला तो उसने वीरावती को पूरी सच्चाई बताई। वीरावती अपने पति के शव को लेकर पूरे 1 साल तक घूमती रही और हर माह की चौथ का व्रत करती रही। अंत में जब अगले साल करवा चौथ का दिन आया तो वीरावती ने फिर से पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उसकी भक्ति और त्याग से देवी इंद्राणी और करवा माता प्रसन्न हुई। उन्होंने वीरावती के पति को दोबारा जीवन दान दिया। इस प्रकार वीरावती को अपने पति का साथ वापस मिला और वह खुशी खुशी रहने लगी।